इस मनुस्मृति को, जिसको आप लोग पूछते नहीं थकते हैं ना, उसको ऐसे फाड़ती हूँ। ये कहते हुए आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने मनुस्मृति की फोटोकॉपीज को फाड़ दिया। 18 दिसंबर को एक टीवी डिबेट शो में ये हुआ। प्रियंका ने इसका वीडियो एक्स पर पोस्ट किया तो सोशल मीडिया दो धड़ों में बंट गया। कुछ प्रियंका का सपोर्ट करने लगे तो कुछ मनुस्मृति को सर्वश्रेष्ठ बताने लगे। 22 दिसंबर शाम 4:30 बजे तक #मनुस्मृति सर्वश्रेष्ठ के साथ करीब 32,000 पोस्ट किए गए। मनुस्मृति पर अक्सर विवाद क्यों होता है? क्या ये वाकई दलित और महिला विरोधी है? अंबेडकर ने इसे क्यों जलाया था? जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। मनुस्मृति हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। इसे मनु संहिता या मानव धर्मशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। मशहूर माइथोलॉजिस्ट देवदत्त पटनायक के मुताबिक ये किताब करीब 1800 साल पहले अस्तित्व में आई थी। कुछ लोग मनुस्मृति को कानून की किताब मान लेते हैं, असल में ऐसा नहीं है। वहीं इतिहासकार नरहर कुरंदकर के मुताबिक ये मौजूदा कानून की किताबों की तरह ही लिखी गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी के इतिहास के प्रोफेसर राजीव लोचन कहते हैं, जब अंग्रेज भारत आए तो उन्हें लगा कि जैसे मुस्लिम के पास कानून की किताब के तौर पर शरिया है, वैसे ही हिंदुओं के पास मनुस्मृति है। यहीं से माना जाने लगा कि मनुस्मृति हिंदुओं का मानक ग्रंथ है। अब जानते हैं कि आखिर इस किताब में लिखा क्या है। नरहर कुरंदकर के मुताबिक मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं, जिनमें 2684 श्लोक हैं, जो हिंदुओं को उनके धर्म और कर्तव्यों के बारे में बताते हैं। कुछ संस्करणों में 2964 श्लोक भी हैं। मनुस्मृति में किसी का वर्ण तय करने के लिए उसके कामकाज, हुनर और योग्यता को आधार बनाया गया है, न कि जन्म को। साथ ही अलग अलग जातियों के पुरुष और महिला से जुड़े पर्सनल और प्रोफेशनल नियम कायदे बताए गए हैं। अब सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल, और ये एक तरह से प्रतीक है कि इस जेल के अंदर बंद कई सारे लोगों को आखिरकार यातनाएं देकर मौत के घाट उतार दिया गया। राजधानी दमिश्क से करीब 40 किलोमीटर दूर वाई शेप की ये बिल्डिंग असद सरकार के समय इंटेलिजेंस यूनिट और जेल थी। 38 साल पहले बनी जेल को स्लॉटर हाउस कहा जाता है। सीरिया में बशर अल असद की सरकार के क्रूरतम प्रतीकों में से एक है ये सेडनाया की जेल। यहाँ हजारों कैदी इस जेल में बंद थे, उनमें से कई सारे राजनीतिक कैदी थे। 2011 में जब असद सरकार के खिलाफ विद्रोह भड़का तो लोगों को पकड़कर यहीं ठूंस दिया गया। फिर सिर्फ टॉर्चर के किस्से ही बाहर आते थे। सिविल वॉर शुरू होने के बाद से सरकार गिरने तक 1.5 लाख को हिरासत में लिया गया, जिसमें 30,000 से ज्यादा कैदियों की मौत हो गई। विद्रोही गुटों और आंदोलनकारियों के बीच बहुत मशहूर थी। ज्यादातर आंदोलनकारी और विद्रोहियों को इन्हीं जेलों में रखा गया। उनको अलग अलग तरह से क्रूरतम यातनाएं दी गईं। हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह की यातनाएं सेडनाया जेल में दी जा